वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इन्वायरमेंट के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो बाघ अभ्यारण्य हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट हम लोग कवर करेंगे यूपी पीसीएस के लिए जो जरूरी है। और आप शानदार नोट्स ले सकते हैं। देखिए पूरे जीएस के, चाहे वो पूरा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की कर रहे हो, बीओ की कर रहे हो, कंप्लीट स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ज्वाइन करके आप लेके टेस्ट सीरीज इन सब की क्विज में आके शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना करी गई थी। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना 1972 में, उसके सेक्शन 38L सब क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ 1972 में, आपको ये याद रखना होगा। ध्यान होगा अगर आपको, भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा था, जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर पूछे कब शुरू किया है, 1973 में करा है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान, विथ असिस्टेंट फ्रॉम सेवरल स्टेट फॉरेस्ट एजेंसीज एंड कंजर्वेशन एनजीओज, ये लोग हर 4 साल में एक टाइगर सेंसस निकालते हैं 2006 से। तो अगर आपसे पूछेगा जो बाघ की जनगणना है वो कब होती है, तो हर 4 सालों में होती। पहली बात, शुरुआत कब हुई थी टाइगर सेंसस की, 2006 से शुरुआत हुई थी। कौन निकालता है, एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस जो फॉरेस्ट एजेंसीज होती हैं बहुत सारे, वो सब मिलकर निकालती हैं इसको। ये 2 नाम जरूर याद रखो, एनटीसीए प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2006 से शुरुआत हुई, हर 4 साल में आता है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्यों का गठन जो है वो कोर और बफर की रणनीति पर होता है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री सलेम अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्री सलेम जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। और महाराष्ट्र में जो वर्धा जिले के हिंगमानी के पास बोर टाइगर रिजर्व है वो सबसे छोटा है। तो बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में, ये सबसे छोटा है और नागार्जुन श्री सलेम सबसे बड़ा है। याद रहेगा कि बोर टाइगर रिजर्व ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये स्मॉलेस्ट है और नागार्जुन श्री सलेम सबसे बड़ा है। ठीक है, और भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है ना, जो भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है 1973 में ये बनाया गया था, है ना, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की जब शुरुआत हुई थी। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो बना था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। कौन बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था, जो कि उत्तराखंड में है भाई। और उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 तक क्या बोलते थे, हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है, तो 1973 में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बना था। अगर फर्स्ट टाइगर रिजर्व पूछे तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व आप उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट बताओगे। सबसे बड़ा पूछे तो नागार्जुन श्री सलेम, सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व। और इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग मनाते हैं कब है दोस्तों, तो 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत जो है इंटरनेशनल टाइगर डे की, ये 2010 से हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी जो रशिया में। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से। और बाघ जनगणना हर 4 साल में होती है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन निकालता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बाघ जो है यानी टाइगर 1973 में राष्ट्रीय पशु बना। उससे पहले जो है शेर था, लॉयन था। ये आपको बात नहीं पता होगी। टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय पशु बना है 1973 में, उससे पहले लॉयन था। ठीक है, और दोस्तों एक ये ग्लोबल टाइगर फोरम, इसको भी याद रखना, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लोबल टाइगर फोरम का, न्यू दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम। और इसकी जो जनरल असेंबली है हर 3 साल में होती है। ठीक है, प्लीज़ याद रखना, जनगणना 4 साल में और GTF यानी ग्लोबल टाइगर फोरम की मीटिंग हर 3 साल में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब आइए जो 54 टाइगर रिजर्व है इन पे नज़र मार लेते हैं, जो आपको याद करने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असम की बात करें, असम में 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। ठीक है, असम के 4 टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। ऐसे करके 4-4, 5-5 स्टेट के याद करोगे, याद हो जाएंगे। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा, पाके, कामलांग। नामदफा, पाके, कामलांग। नामदफा, पाके, कामलांग, ये अरुणाचल प्रदेश में होंगे।
आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। तेलंगाना का अमराबाद है, कंवल है, अमराबाद और कंवल, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचनाकमार और उदंती सीता नदी, ठीक है। इंद्रावती, अचनाकमार और उदंती सीता नदी। झारखंड में पालामू टाइगर रिजर्व है, या पालामू बाघ अभ्यारण्य कह सकते हो, पालामू। कर्नाटक में बंदीपुर है, नागरहोल है, भद्रा है, काली है और बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल है। कौन कौन सा है भाई कर्नाटक में? एक तो बंदीपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट, नागरहोल है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व है, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल है। केरला का परियर टाइगर रिजर्व है और पराम्बीकुलम है। कौन कौन सा? परियर टाइगर रिजर्व और पराम्बीकुलम। मध्य प्रदेश की बात करें अगर, इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। यहाँ सतपुड़ा है, कान्हा है, पेंच है, संजय डुबरी है, बांधवगढ़ है, पेन्ना है और वीरांगना दुर्गावती है, ठीक है। कौन कौन सा है? सतपुड़ा, कान्हा, संजय डुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो महाराष्ट्र में आपको मेलघाट, पेंच हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र में भी, एमपी में भी है। तदोबा हो गया, श्याद्री हो गया, नवेगांव हो गया और बोर हो गया, ठीक है। कौन कौन सा है? मेलघाट, पेंच, तदोबा, श्याद्री, नवेगांव और बोर टाइगर रिजर्व। मिजोरम का डेम्पा टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का देखिए, एक रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और एक ये रामगढ़ विजतरी टाइगर रिजर्व, जो कि 52वां टाइगर रिजर्व था। ये 4 हैं। कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विजतरी। और ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ये तो एमपी में है और जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाई दुधवा है टाइगर रिजर्व, पीलीभीत है, अमनगढ़ है ना, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी याद कर सकते हो, 2022 में बना है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट। उत्तराखंड का जो आपको याद रखना है, कॉर्बेट है टाइगर रिजर्व, राजाजी, ये कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल का बक्सा है, सुंदरवन है। और सतकोशिया, कौन सा? सतकोशिया, ये उड़ीसा में है। सतकोशिया कहाँ है? उड़ीसा में है। तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व कौन सा है? कालाकड़ है, अन्नामलाई है, मधुमलाई है और सत्यमंगलम है। कालाकड़, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। कालाकड़, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम, ठीक है, याद रखना। शिरविल्ली पुथूर मेघालमलाई टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेयर 51st टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। तो 5वां तमिलनाडु का जो बना है वो है ये मेघामलाई, कह सकते हो आप एक तरह से। तो जहाँ मलाई लगा है, चाहे अन्नामलाई हो और मधुंथराई हो, मधुमलाई हो और मेघामलाई हो, ये सब तमिलनाडु में, ठीक है। फिर देखिए टाइगर सेंसस तो मिसलेनियस में पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो कि स्टेट विथ हाईएस्ट टाइगर नंबर, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या 785। ये आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई मैचिंग में लगा दो, ज़्यादा से कम में कहाँ पे टाइगर है। तो सबसे ज़्यादा एमपी में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, तीसरे पे उत्तराखंड है, चौथे पे महाराष्ट्र है, 5वें पे तमिलनाडु, ठीक है। एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कौन कौन है? एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर नेशनल पार्क में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट जो है यहाँ पे 260 टाइगर हैं। बंदीपुर में 150 हैं, जो कि कर्नाटक में बंदीपुर। नागरहोल कर्नाटका में 141 टाइगर। बांधवगढ़ में 135 हैं और दुधवा टाइगर रिजर्व में भी 135 हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में 260 टाइगर हैं। फिर बंदीपुर में 150 आते हैं, नागरहोल में आपका 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा 135, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा इनिशिएटिव आपको बताइएगा कमेंट में। और ऐसे इनिशिएटिव को लगातार आप इस चैनल पे फॉलो करके कंप्लीट इन्वायरमेंट को आप कवर कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव वीडियोज़ अगर आप ये ऐसे ही क्लासेस के पूरे जीएस के लेना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप में आपको जीएस के एक्सक्लूसिव वीडियोस प्लस साथ में आपको सिलेक्शन मटेरियल पूरा जीएस का, साथ में आरओ के लिए हिंदी का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट और क्विज सभी दिया जाता है, ताकि आप बहुत ही कम प्राइजेज में घर बैठे इफेक्टिव तैयारी कर सकें दोस्तों।